प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करके इसका सही आंसर बताना है। ओके, फिर आप लोगों को ये भी देखना है कि एम आई रॉन्ग और राइट इन द सॉल्यूशन ऑफ माई प्रोसेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप खुद से सॉल्व कर लें। चलिए ठीक है, अब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लें, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, फिर बताना है कि हम गलत हैं या सही। ओके, अगर गलत है तो राइट आंसर क्या होगा ये भी कमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि एक घोड़े को जिसकी कीमत 8,000 रुपया है, ठीक है, जिसका कीमत कितना है 8,000 रुपया है, बी को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, अब देखिए ए जिसका की कीमत 8,000 रुपया था, ठीक है, जिसका की कीमत 8,000 रुपया था, बी को बेच देता है कितने में 10% की हानि पर। दैट मीन्स इसका 10% कितना हो जाएगा 800 के हानि पर बेच देता है, तो बी इसको कितना में खरीदेगा 7200। ठीक है, तो बी के लिए ये सीपी हो जाएगा। ओके, बी इसको 720 रुपया में खरीद चुका है। ठीक है, अब फिर क्या कहता है, बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को बेचता है। अब देखिए बी पुनः क्या करता है, 7200 में खरीदा था, इस पर 10% का लाभ लेकर के, है ना, बी उसी घोड़े पर 10% का लाभ लेकर ए को बेचता है। तो जब 10% लाभ लेगा तो इसका मतलब 720 रुपये का प्रॉफिट होगा इस पर। ठीक है, ओके, 10% लाभ लेकर ए को बेचता है, तो ए को कितना में बेचेगा वो, तो इस पर 10% का अगर लाभ लेगा तो 720 रुपये अगर ऐड कर देंगे तो 7920। ठीक है, इतना रुपया में क्या करेगा ए इस घोड़े को परचेज किया होगा। तो ए के लिए क्या हो जाएगा ये, जल्दी से बताइए। फिर सीपी। ठीक है, अब देखिए टोटल एक्सपेंस बाय ए, तो ए टोटल कितना एक्सपेंस करता है ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक घोड़ा पहले 8,000 रुपये की है, इसका मतलब वो एक 8,000 रुपये को पहले वो शुरुआत में खर्च किया होगा। फिर क्या किया है वो, ए 7920 रुपया में भी तो खरीदा है बी से, है ना, चूंकि ये देखिए सीपी है ना, इसका बोल रहे हैं यहाँ से कि बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को बेचता है, तो ए 7920 में खरीदा है, तो प्लस 7920। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15,920 रुपया में। दैट मीन्स टोटल एक्सपेंस किया है ए इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना कलेक्शन हुआ है उसके पास, कलेक्शन बाय ए, ध्यान रखिएगा कितना कलेक्शन हुआ है, तो कलेक्शन बाय ए कितना कलेक्ट किया है, तो देखिए सबसे पहले तो उसको 7200 रुपया मिला था। कब, जब ए एक घोड़े जिसकी कीमत 8,000 रुपया है बी को 10% हानि पर बेचता है, तो 10% हानि पर बेचने से इसके पास 7200 रुपये आया है, तो दैट मीन्स 7200 रुपये का कलेक्शन आया। प्लस अब देखिए दूसरी बात, जब वो खरीदा था, चूंकि जब 7,920 रुपया में खरीदा है वो, तो उस समय एक घोड़ा आया है। ठीक है ना, घोड़ा कितने का आया है 8,000 रुपये का उसके पास घोड़ा आ चुका है, तो वो भी उसके कलेक्शन में आएगा। दैट मीन्स 7200 अब प्लस हॉर्स आया। तो अगर बात करें यहाँ पर तो 7200 मॉनेटरी टर्म में बात करें तो 8,000 रुपये का घोड़ा आ गया, तो टोटल कलेक्शन कितने का हो गया 15,200 का। अब सोचिए जरा, एक्सपेंस है 12,920, दैट मीन्स ए इस ट्रांजेक्शन में आप क्या देख रहे हैं 15,920 रुपये का खर्च किया हुआ है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, और देखिए कलेक्शन कितना हुआ है 15,200 रुपये का कलेक्शन हुआ है, तो कलेक्शन हो गया आपका 15,200 रुपये का, तो बचेगा कितना 720 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये 15,920 रुपये का एक्सपेंस है, कलेक्शन है 15,200 रुपये का, इसका मतलब 720 रुपये का क्या है इसको लॉस। ठीक है, तो हमारे अनुसार इस ट्रांजैक्शन में 720 रुपये का लॉस होना चाहिए। अब आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो मेरे अनुसार इसका आंसर तो डी आ रहा है। डी तो सही है कि इनमें से कोई नहीं है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे अनुसार हो रहा है कि लॉस हो रहा है कितने का 720 का। तो आप लोगों को बताना है
क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस भी हो रहा है तो कितना, हाउ, क्या 720 ही होगा या कुछ और होगा, या प्रॉफिट हो रहा है तो भी बताना है हाउ, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सही अमाउंट आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर। अगर आप लोगों ने इसका सही जवाब या मेरे में कुछ गलती रहा हो आप बता पाएँ तो इसके लिए हम आप लोगों का बहुत थैंकफुल और बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।